हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 12। टॉपिक डीसी सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल। यार अंकित शर्मा सर। तो हाय स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम बेस्ड डीसी सर्किट। जो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने पूरा कवर कर दिया है, लेक्चर नंबर 1 से लेके 11 तक। सही है। तो वैसे मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो उसके साथ न्यूमेरिकल ज़रूर लिया है। मेरे हर लेक्चर में मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो उसके साथ न्यूमेरिकल ज़रूर लिया है। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर डाल रहा हूँ, जैसे अभी जो लेक्चर नंबर 12 है उसके आगे जो लेक्चर डालूँगा, तो मैंने सोचा है कि न्यूमेरिकल थोड़ी डिस्कस कर लिए जाएँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है। तो हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि जब भी रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस सेम मैग्नीट्यूड के सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एन टाइम्स तक। ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ले ली। ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस है सेम मैग्नीट्यूड के एन टाइम्स तक कनेक्टेड है। तो एन टाइम्स तक कनेक्टेड है सीरीज में एन टाइम्स तक जुड़े हुए हैं। तो हम इनका आर इक्विवेलेंट आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा आर प्लस आर अप टू आर एन या एन आर, मतलब एन टाइम्स तक कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमने। अरे सीरीज में फार्मूला क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया हमने, और लास्ट वाला रेजिस्टेंस कितना एन आर आएगा, नहीं एन टाइम्स तक है ना। तो क्या हो जाएगा, आर क्या इसमें पूरे में आर कॉमन दिख रहा है तो आर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 + अप टू एन तक। अब ये बताओ, जब हम 1 का एडिशन एन टाइम्स तक करेंगे तो कितना आएगा, एन आएगा। तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन आर हो जाएगा। तो एन आर आ गया। तो आर ए वी कितना आ जाएगा, एन इंटू आर आ जाएगा। आर ए वी कितना आ जाएगा, एन इंटू आर आ जाएगा। तो आर ए वी एन इंटू आर आ गया। तो तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी सीरीज में इक्वल मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आर ए बी बराबर एन आर। जैसे मान लिया यहाँ पर 4 ओम का है, यहाँ 4 ओम का है, यहाँ 4 ओम का है, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर ए बी कितना आ जाएगा 3। एन की वैल्यू कितनी है 3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, तो सीधे एन इंटू आर फार्मूला लगा दोगे। अब बात करते हैं सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटेंस की। अगर सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्टेड हैं तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, ऐसे ही सीरीज बनेगी। अब सीधे फार्मूला देखो, मैंने फार्मूला बताया था कि सी की जगह, आर की जगह सीधे हम क्या रख देंगे, 1/c रख देंगे। तो 1/c रखो आर की जगह, तो 1/ca भी हो जाएगा। 1/ca भी आर की जगह, इसमें इस इक्वेशन में आर की जगह 1/ca भी रखो, तो 1/ca भी हो जाएगा। तो ये 1/ca भी हो जाएगा इंटू एन और मल्टीप्लाई 1/c। तो सी ए बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C/n हो जाएगा, C/n हो जाएगा। अब मान ली कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफेरड, 4 सही है, इक्वली होंगे। इक्वली में यही कंडीशन फॉलो होगी, जब सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, अदरवाइज कंडीशन ये फॉलो नहीं होगी। ठीक है। अब ये बताओ 4 हैं तो कितने हैं 3 हैं तो 4/3, ये आंसर हो जाएगा। सही है। तो कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड के कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन टाइम वाला, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, C/n। तो आर रेजिस्टेंस में कितना होता है एन आर, कैपेसिटेंस में कितना होता है C/n। और मैंने बताया था कि रजिस्टेंस और इंडक्टेंस के फार्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे सही है। तो सेकंड केस, फर्स्ट केस क्लियर हो गया। सेकंड केस फॉर सीरीज इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस में एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन एल हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस में आर ए बी कितना हो रहा था, एन आर हो रहा था, तो इंडक्टेंस में एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन एल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया तो सारा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम पैरेलल में कनेक्टेड है। सही है। अब ये सर्किट बनाए कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या पैरेलल में इंडक्टेंस कनेक्टेड है या पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, तो हम उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। सही है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है n टाइम्स तक। अब ये बताओ 1/r ही तो है, 1/r जब एडिशन करेंगे तो पैरेलल में क्या होता है फार्मूला, 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे ही तो होता है। तो कितना हो जाएगा 1/r 1/r 1/r, और 1/r कितना आ जाएगा, 1/r कितना हो जाएगा, n टाइम्स तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो n/r होगा। इसमें ये क्लियर कर लेना, उसमें r को ऐड कर रहे थे n टाइम्स तक, n टाइम्स तक हम r को ऐड कर रहे थे उसमें, और इसमें 1/r को ऐड कर रहे हैं n टाइम तक, तो n/r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो n/r हो गया। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम r, और 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू n तक। अब n को ऐड करोगे तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r/n, तो पैरेलल में n टाइम तक इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r/n। अब कैपेसिटेंस, सेकंड केस कितना हो जाएगा, फॉर पैरेलल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आर की जगह 1/c कर दोगे तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n × c, पैरेलल में, सही है। और इसके फार्मूले सेम होते हैं, पैरेलल इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सेम होता है, तो एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L/n, एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L/n, तो एल इक्विवेलेंट कितना हो रहा है L/n। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सीरीज और पैरेलल में एन टाइम तक सेम मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन एक नोट याद कर रख लेना कि सेम मैग्नीट्यूड के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी, अदरवाइज फॉलो नहीं होगी, सही है। रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम मैग्नीट्यूड के एन टाइम तक हो, चाहे 2 टाइम्स तक हो, चाहे 3 टाइम्स तक हो, जितने टाइम्स तक हैं उसकी वैल्यू उतना रख दोगे एन की जगह, सही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल और सीरीज में एन टाइम तक हम कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, इस टाइप में सबसे पहले हमें देखना है, ये देखो 1 ओम का है, आर ए वी टर्मिनल ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, अप टू इनफाइनाइट टाइम तक ये ब्रांच जा रही है। ये बताओ, ये ब्रांच पूरी एज इट इज़ रिपीटेड हो रही है, तो एज इट इज़ ऐसे ही रिपीटेड हो रही है, तो इस रिपीटेड, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, लिखा नहीं है, तो ये रिपीटेड ब्रांच को हमने आर मान लिया। सपोज करोगे अगर मान लिया यहाँ जो ब्रांच रिपीटेड हो रही है उसे हम आर लेड कर लेंगे, हम उसे मान लेंगे आर है, सही है। चाहे यहाँ 2 ओम हो, 3 ओम हो, कितना भी हो, लेकिन सेम ब्रांच रिपीटेड हो, जैसे ये ब्रांच ऐसी बन रही है तो ऐसे ही ये बननी चाहिए, सही है, तो ऐसे ही बन रही है ये, सही है। तो कितना हो जाएगा, इसे मान लिया 1 ओम, तो आर इक्विवेलेंट इधर कितना हो जाएगा आर, और इधर कितना हो जाएगा आर, सेम ब्रांचेज रिपीटेड हो रही है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अब ये बताओ आर इक्विवेलेंट RAV लिखोगे तो 1 + के कितना हो जाएगा, 1 + के, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, मैंने बताया था पैरेलल में ऐसी लाइनें बनाता हूँ दो, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, पैरेलल में मैंने बताया था सीधे मल्टीप्लिकेशन दोनों का और दोनों का एडिशन, यही तो बताया था फार्मूला। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का एडिशन कर दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने के बाद RAV इक्विवेलेंट कितना है, आर है, नहीं है, RAV इक्विवेलेंट आर है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी R = 1 + R/R+1। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण को सॉल्व करके श्रीधराचार्य से x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a फार्मूले से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी रेजिस्टेंस की, एक आएगी प्लस में, एक आएगी प्लस में, और एक आएगी यहाँ से रेजिस्टेंस की, दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस दे देते तो यहाँ पर भी 1 ओम का लग जाता, सही है, तो इसमें यहाँ 2 हो जाता, बस हो जाता, नहीं हो जाता, लेकिन एज इट इज़ वो ब्रांच एज इट इज़ रिपीटेड हो रही है, क्योंकि 2 ओम हो जाता है, यहाँ भी 2 ओम हो जाता, तो रिपीटेड हो रही है, तो यहाँ 2 ओम, यहाँ 1 ओम हो जाता, बस और कुछ नहीं होता, यहाँ 2 हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ब्रांच रिपीटेड हो रही है उसे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करने के बाद उसे इक्विवेलेंट के एज्यूम कर लेंगे, जो इक्विवेलेंट भी होगा वही उसके इक्वल होगा, सही है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और वो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट की, जो ए और बी के टर्मिनल के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इतना होगा, सही है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। इन दिस क्वेश्चन में हमें बताना है, इस क्वेश्चन में हमें टर्मिनल ए और बी के बीच RAV बताना है, टर्मिनल ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है,
इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि देखो इसमें ब्रिज आ रहा है, ये सबसे पहले ये नहीं कि यहाँ से लग गया सीरीज और पैरेलल बनाने लगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखना है, इस टाइप के देखो सबसे पहले ये नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या यहाँ से सीरीज पैरेलल बनाने लगेंगे, फिर सोचने लगेंगे अरे यहाँ क्या होगा, इन्हें सीरीज में जोड़ने लगे। वो बात सही है, सीरीज पैरेलल सोचो, लेकिन सबसे पहले इसमें ब्रिज दिया है, ब्रिज, ये ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज में क्या हो रहा है, इससे करंट जितनी इधर जा रही है, करंट यहाँ डिवाइड नहीं होगी, पूरी करंट इस वाले रेजिस्टेंस में आ जाएगी। ये वाला रेजिस्टेंस जो दिया है 6 ओम का दिया है, ये वाला रेजिस्टेंस 12 ओम का दिया है, लिखा नहीं है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। सही है। अब ये बताओ, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये लिखा नहीं था मैंने, 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो क्या ब्रिज में क्या होता है कि ब्रिज में जितना इस ब्रांच से जो करंट आ रही है वो पूरा इधर पास हो जाएगी, यहाँ डिवाइड नहीं होगी, इस ब्रांच से जो करंट आ रही है वो इधर पास हो जाएगी। अब करंट अलग अलग है, तो करंट अलग अलग है, अब यहाँ रेजिस्टेंस होता तो बहुत डिफरेंस हो जाता। ये देखो, ये लाइन जो सीधी लगी है, अगर कोई यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो इस लाइन का मतलब हो रहा है हर पॉइंट पर पोटेंशियल मतलब वोल्टेज इक्वल है। सही है, तो वोल्टेज इक्वल है, तो इस ब्रांच को हम इधर उधर रिमूव कर सकते हैं। जो ब्रांचेज हैं 6 ओम की और 12 ओम की, इधर उधर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, तो रिमूव कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऐड नहीं है, तो इसे हम जब इसका शॉर्ट सर्किट मतलब इसका एक हम सर्किट बनाएंगे इसी फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, ब्रांच में करंट तो अभी उतनी है, इस ब्रांच में भी करंट जो हो यहाँ फ्लो हो रही है वही तो यहाँ फ्लो हो रही है। कोई करंट में मतलब ये नहीं करंट डिफरेंट फ्लो हो रही हो, यहाँ कोई करंट में चेंज नहीं होगा, यहाँ भी करंट में चेंज नहीं होगा, जितनी करंट यहाँ फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस में उतनी ही यहाँ फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर अगर पॉइंट पोटेंशियल बी है तो इस पर भी बी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं। तो ये बी मान लिया। तो अब ये देखो सिंपल फॉर्म में सर्किट बन गया, सिंपल फॉर्म में सर्किट बन गया, नहीं बन गया, ये देखो यहाँ से इस सर्किट को हमने इस सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ब्रिज का मतलब मैंने बताया था, ब्रिज का मतलब क्या है, इक्वली करंट इस ब्रांच में पूरी करंट जा रही होगी, इधर उधर डिवाइड नहीं होगी, इस ब्रांच से जो करंट आ रही है वो इधर आ रही होगी। अभी देखो यहाँ से जो करंट आ रही है वो इधर जा रही है, नहीं जा रही है पूरी करंट, और यहाँ से जो करंट आ रही है वो इधर जा रही है, तो करंट में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। और देखो करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, करंट में चेंज नहीं हो रहा है, पॉइंट इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल इक्वल है, तो हम चेंज कर सकते हैं ब्रांचों को। सही है, रेजिस्टेंस ऐड नहीं है, पोटेंशियल इक्वल है, रेजिस्टेंस ऐड नहीं है उसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल इक्वल है, तो हम ब्रांचों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ब्रांचों को हमने इस वाले पॉइंट को इधर लिया है, इस वाले पॉइंट को इधर लिया है। सही है। उसके बाद ये दोनों किस में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों का पैरेलल कितना आ जाएगा, 2 ओम आ गया। देखो इन दोनों का पैरेलल कितना आ गया, 3 ओम आ गया। सही है। उसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पहले ही सीरीज में दिख रहे थे आप लोगों को। सही है, तो ये दोनों सीरीज में, तो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। 6 और 3 किस में है, पैरेलल में है। 6 3 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम और 1 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में फिर 2 ओम और 3 ओम किस में हो जाएंगे, 2 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये वाला 2 और इनका 3 पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा, 11.2। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी कि ब्रिज टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सही है। तो इसमें ब्रिज बना दिया था और कुछ नहीं करना था। पोटेंशियल जो लाइन का पोटेंशियल है, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन जो बनी हुई है इस लाइन पर इक्वली पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये हो गया। सही है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है क्योंकि रेजिस्टेंस कोई कनेक्टेड नहीं है। तो ये ब्रिज टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ब्रिज का मेन फंडा आप लोग क्लियर हो गया होगा। सही है। तो लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं आज के लेक्चर की। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, कोई रेजिस्टेंस है, उसमें करंट फ्लो हो रही है पॉइंट सी से पॉइंट बी तक। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं करंट आई फ्लोइंग एज सो विच इज एट द हाइयर पोटेंशियल पॉइंट बी और पॉइंट सी। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं पॉइंट, कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है। तो एक बार आप लोग सोचें, उसके बाद मैं बताऊंगा। सारे लोगों ने सोच लिया होगा, मेरी क्लासेस जो सारे लोग रेगुलर देख रहे हैं तो उन्होंने आंसर इसका दे दिया होगा। तो देखो करंट में क्या होता है, मैंने बताया था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ करंट फ्लो हो रही है, और मैंने बताया था करंट क्या होता है, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है।
हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, तो डेट सॉल्व क्या हो गया, सी पॉइंट इज ए हाई वोल्टेज, तो सी इज ए हाइयर, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था आज की मेरी न्यूमेरिकल, मैंने 4-5 जो न्यूमेरिकल लिए थे, तो डीसी सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल लिए थे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डीसी सर्किट की बहुत सारी प्रॉब्लम, आपका बेसिक अच्छा हो गया होगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।